क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप बहुत खुश हो, आप कुछ अच्छा करना चाहते हो और अचानक किसी की एक कड़वी बात, कोई पुरानी बुरी याद या टीवी पर देखी कोई बुरी खबर आपकी सारी ऊर्जा सोख ले। आप अंदर से खाली महसूस करने लगते हैं और आपका मन कहता है, छोड़ो ये सब, मेरी किस्मत ही खराब है। नमस्ते जादुई आत्माओं, द इनर विजन 111 के इस दिव्य सफ़र के डे 7 में आपका स्वागत है। आज हम उस अंधेरे के बारे में बात करेंगे जो हमें रोशनी की ओर बढ़ने से रोकता है। आज का सेशन आपके लिए एक सुरक्षा कवच की तरह होगा। अगर आप आज इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहते हैं तो मैं आपको एक ऐसी जादुई तकनीक सिखाऊंगी जिसके बाद दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी इंसान आपकी मानसिक शांति नहीं छीन पाएगा। यह यात्रा अब एक बहुत ही गहरे मोड़ पर आ गई है। जो लोग यहाँ तक पहुँचे हैं वे साधारण नहीं हैं, आप चुने हुए लोग हैं। अगर आप भी अपनी नकारात्मकता को आज हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं तो अभी कमेंट में लिखें, आई एम फ्री। चलिए आज अपने भीतर के उस बोझ को उतार फेंकते हैं। एक दिल छू लेने वाली कहानी से समझते हैं। कहानी का शीर्षक है काले दाग और सफेद कागज। चलिए आज मैं आपको मीरा की कहानी सुनाती हूँ। मीरा बिल्कुल आपकी और मेरी तरह एक आम महिला थी, लेकिन उसका दिल बहुत कोमल था। वह सबको खुश रखना चाहती थी, लेकिन मीरा के साथ एक समस्या थी। वह हर छोटी बात को दिल से लगा लेती थी। अगर पड़ोस वाली महिला उसे अनदेखा कर देती तो मीरा पूरा दिन यही सोचती रहती, मुझसे क्या गलती हुई। अगर उसका पति काम के तनाव में उस पर चिल्ला देता तो मीरा रात भर सो नहीं पाती थी। वह लोगों की कड़वी बातों को कचरे की तरह अपने मन की अलमारी में जमा करती रहती थी। धीरे धीरे मीरा के मन की अलमारी इतनी भर गई कि वहाँ खुशी के लिए कोई जगह ही नहीं बची। वह चिड़चिड़ी हो गई। उसे छोटी छोटी बातों पर रोना आने लगा। उसे लगा कि पूरी दुनिया उसके खिलाफ है। एक दिन मीरा एक ऊंचे पहाड़ पर रहने वाले एक वृद्ध सन्यासी के पास पहुंची। उसने रोते हुए कहा, बाबा, मेरा मन बहुत भारी रहता है। लोग मुझे बहुत दुख देते हैं। मैं कैसे खुश रहूं? सन्यासी ने एक सफेद कागज लिया और उसके बिल्कुल बीच में एक छोटा काला बिंदु बना दिया। उन्होंने मीरा से पूछा, बेटी, तुम्हें इस कागज पर क्या दिख रहा है? मीरा ने तुरंत कहा, बाबा, मुझे एक काला दाग दिख रहा है। सन्यासी मुस्कुराए और बोले, मीरा, ध्यान से देखो, क्या तुम्हें
इस छोटे से काले दाग के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा? मीरा ने फिर कहा, नहीं बाबा, सिर्फ वही काला दाग दिख रहा है। तब सन्यासी ने बहुत शांति से कहा, बेटी, यही तुम्हारी समस्या है। इस पूरे सफेद कागज पर इतना बड़ा सफेद हिस्सा भी है, लेकिन तुम्हारी नजर सिर्फ उस छोटे से काले दाग पर अटकी है। भगवान ने तुम्हें इतना सुंदर जीवन दिया, ये शरीर दिया, सांसें दी, परिवार दिया। ये सब उस सफेद हिस्से की तरह है, लेकिन जब कोई तुम्हारी बुराई करता है या तुम्हारे साथ कुछ गलत होता है, तो वह उस छोटे से काले दाग जैसा होता है। तुम उस सफेद हिस्से का शुक्राना भूल जाती हो और उस काले दाग को अपनी आंखों के इतना पास ले आती हो कि तुम्हें तुम्हारा पूरा जीवन ही काला दिखने लगता है। मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ आ गया कि वह क्या कर रही थी। सन्यासी ने आगे कहा, मीरा, लोग वही देंगे जो उनके पास है। अगर किसी के भीतर कड़वाहट है तो वह कड़वाहट ही बांटेगा, लेकिन यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम उसे स्वीकार करती हो या नहीं। मान लो कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे न लो, तो वह उपहार किसके पास रहेगा? मीरा ने कहा, देने वाले के पास। सन्यासी बोले, बिल्कुल वैसे ही अगर कोई तुम्हें दुख दे, अपशब्द कहे और तुम उसे अपने भीतर जगह न दो, तो वह दुख उसी के पास रह जाएगा। आज से शुक्राना की एक ढाल बना लो। जब भी कोई नकारात्मकता आए, उसे शुक्राना से ढक दो। मीरा उस दिन से बदल गई। जब कोई उसे दुख पहुंचाता तो वह मन ही मन कहती, मैं इस दुख को स्वीकार नहीं करती। मैं इस इंसान के भीतर की उस अच्छी बात के लिए शुक्रगुजार हूँ जो कभी मुझे दिखी थी। धीरे धीरे उसके मन की अलमारी खाली होने लगी और रोशनी से भर गई। अब अपनी आंखें बंद करें। एक बहुत गहरी सांस लें। महसूस करें कि आप अपनी सांस के साथ ब्रह्मांड की शांति अंदर ले रहे हैं और बाहर छोड़ते समय सारा तनाव बाहर निकाल रहे हैं। आज हम अपने मन की सफाई करेंगे। मेरे पीछे इन शब्दों को दोहराएं या बस महसूस करें। मैं आज उन सभी लोगों को दिल से माफ करती हूँ जिन्होंने अनजाने में या जानबूझकर मेरा दिल दुखाया है।
मैं खुद को भी उन सभी गलतियों के लिए माफ करती हूँ जिनके लिए मैं खुद को कोसती रही हूँ। मेरे चारों ओर परमात्मा की सुरक्षा की एक सुनहरी ढाल है। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा इसे पार नहीं कर सकती। मैं किसी की कड़वाहट को अपना सच नहीं मानती। मैं केवल प्रेम और शांति को अपने भीतर आने देती हूँ। मेरी आंतरिक शांति दुनिया की किसी भी परिस्थिति से कहीं ज्यादा मजबूत है। मैं हर उस इंसान के लिए शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे चुनौती दी, क्योंकि उन्होंने मुझे और मजबूत बनाया है। मैं भूतकाल की कड़वी यादों को आज इसी वक्त विदा करती हूँ। मैं अब स्वतंत्र हूँ। मेरा मन एक पवित्र मंदिर है जहाँ केवल सकारात्मक विचार और शुक्राना निवास करते हैं। जब कोई मुझे दुख पहुंचाने की कोशिश करता है तो मैं उसे अपनी करुणा और दुआएं देती हूँ। मैं अपनी ऊर्जा की मालकिन हूँ। कोई भी मेरे मूड को खराब करने की ताकत नहीं रखता। मैं हर दिन और बेहतर और शांत और खुशहाल होती जा रही हूँ। मेरे जीवन में जो सफेद हिस्सा है, मैं आज से केवल उसी पर ध्यान केंद्रित करूंगी। मैं सुरक्षित हूँ। मैं प्यार के लायक हूँ। मैं अनमोल हूँ। ब्रह्मांड की शक्तियाँ हर पल मेरी रक्षा कर रही हैं। शिकायतें अब मेरे भीतर से गायब हो रही हैं और उनकी जगह थैंक यू ने ले ली है। मैं एक शांत समुंदर की तरह हूँ जिसकी सतह पर लहरें तो आती हैं
पर गहराई हमेशा शांत रहती है। मैं अपनी खुशियों के लिए किसी की मोहताज नहीं हूँ। आज से मैं केवल उन्हीं चीजों को अपनी ऊर्जा दूंगी जो मुझे आगे बढ़ाती हैं। मैं हर उस परिस्थिति के लिए आभारी हूँ जिसने मुझे धैर्य सिखाया। मेरा हृदय अब केवल प्रेम और शुक्राना की फ्रीक्वेंसी पर धड़कता है। मैं अंधेरे को नहीं कोसती बल्कि अपनी रोशनी खुद जलाती हूँ। मैं नकारात्मकता के जाल को आज हमेशा के लिए काट देती हूँ। मैं मुक्त हूँ। मैं शांत हूँ। मैं सुरक्षित हूँ। शुक्रिया उस शक्ति का जिसने मुझे जागृत किया। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। महसूस करें आपके कंधे हल्के हो रहे हैं। वह पुराना बोझ गायब हो चुका है। आप एक ताजी हवा के झोंके की तरह महसूस कर रहे हैं। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। साथियों, आज का यह अभ्यास बहुत ही शक्तिशाली है और इसे आपको आज ही करना है। आज आपको एक कागज लेना है, उस पर वो सारी बातें लिख देनी है जो आपको दुख देती हैं, चाहे वो किसी की पुरानी बात हो, आपकी कोई असफलता हो या कोई डर हो। इसे हम नकारात्मकता की सूची कहेंगे। जी भर कर लिखें। रोना आए तो रो लें। लिखने के बाद उस कागज को सुरक्षित तरीके से जला दें। जैसे जैसे वह कागज जलेगा, महसूस करें कि आपके मन से वो सारी नकारात्मकता भी जलकर राख हो रही है। इसके बाद एक दूसरे सफेद कागज पर 10 ऐसी चीजें लिखें जिनके लिए आप बहुत आभारी हैं।
साथ ही अपनी शुक्राना डायरी में आज डे 7 है, उसके हिसाब से कुल 35 शुक्राना लिखें। कमेंट में अपना अनुभव साझा करें और लिखें आई एम क्लींस्ड। आज आप अपनी आत्मा को धो रहे हैं। आज रात जब आप सोएंगे तो आप बहुत हल्का महसूस करेंगे। कल हम मिलेंगे डे 8 पर। तब तक अपनी उन सुनहरी ढाल को पहने रहें। आप बहुत कीमती हैं। ढेर सारा प्यार और गहरा शुक्राना। नमस्ते।